हेलो एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माँ काली। और कैसे हो आप सब? सो टुडे आई एम गोइंग टू अगेन रिमाइंड यू ऑल डीएफ कि हाउ पावरफुल यू आर एंड हाउ अमेजिंग यू आर, जो कि आप भूल जाते हो अगेन एंड अगेन। तो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ एक और वीडियो और कुछ बातों का रिवीजन करेंगे कि आप डीएफ होती है पॉजिटिव पोलैरिटी, डीएम होते हैं नेगेटिव पोलैरिटी। आप जब चेस करते हो, चेस करते हो, तो क्या होता है कि आप एक 3D सेल्फ में आ जाते हो और इसीलिए जो 3D का बंदा है, योर डीएम इज गोइंग टू रन बिकॉज नाउ यू आर ऑल्सो इन 3D और वो तो 3D ही है। और वो अवेकन होते हैं या नहीं होते हैं, उनकी अवेकनिंग वैसी नहीं होती है जैसी डीएफ की होती है। उनकी अवेकनिंग 3D लेवल की होती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि दे ऑल्सो बिकम सो कॉन्शियस एंड दे बिकम लाइक ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जो डीएफ करती है वैसा कुछ। इट्स वेरी वेरी रेयर। ओके, आप गॉड कॉन्शियसनेस हो, तो इसीलिए कभी भी अगर आप बैठ के वेट कर रहे हो, वेट नहीं करना। यू हैव टू बिकम द हनी, हनी शहद जिसपे मक्खियां आती हैं। सिर्फ डीएम नहीं, हर चीज जो आपको जिंदगी में चाहिए। यू नो, यू विल हैव द सोलमेट, यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द करियर, यू विल हैव बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, यू हैव शिवा, यू हैव माँ पार्वती, यू हैव माँ काली, यू हैव कृष्णा, राधा। दे विल कम टू यू, यू डोंट हैव टू गो एंड बेग देम बिकॉज दिस जर्नी इज इन कोलैबोरेशन विद डिवाइन। आपको डिवाइन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके पार्टनर है इस जर्नी में। और अगर आप मतलब ऐसे गॉड्स को नहीं मानते, तो ये जो एनर्जी है यूनिवर्स की, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये सब कुछ चल रहा है, हम बैठ के तो अपना हार्ट नहीं पंप कर रहे होते ना, वो अपने आप हो रहा होता है। किडनी को ना अभी बोलो कि आधे घंटे का ब्रेक ले लें, आप कर सकते हो? नहीं। तो देयर इज दिस कॉन्शियसनेस विच इज व्हाट योर हायर सेल्फ, विच इज योर सोल, विच इज हियर यू नो अबव यू, एंड यू गेट द एनर्जी फ्रॉम दैट सोल एंड दैट इज द कॉन्शियसनेस माई डियर। तो आपको इतना सोल की एनर्जी में आना है कि आप हनी मोड में आ जाओ, हनी पावर में आ जाओ। यानी कि हर चीज़ जो अच्छी है, जो पॉजिटिव है, जो ब्यूटीफुल है, जो आपके लायक है, वो आप तक आए। क्योंकि डीएफ इतनी पावरफुल होती है, इतनी डिवाइन होती है कि हर चीज़ उनके लिए नहीं होती। बहुत गिनी चुनी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊं कि इतना वर्क करने के बाद भी यू नॉन स्टॉप हैव टू कीप योर यू नो एनर्जी इन चेक, कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ, हमेशा मैं सोल की एनर्जी में रहूँ। आई यूज़ फ्रीक्वेंसीज, आई यूज़ ऑरा क्लेंजिंग, बहुत सारी चीज़ें पूरे दिन में करती हूँ ताकि मैं उस पॉजिटिव एनर्जी में रहूँ। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? वो इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम 3D में हैं, है ना। हम 3D में, हमारी कॉन्शियसनेस 5D में है, लेकिन हम तो 3D में है ना। तो जब आप काम करते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, जब आप इंटरेक्ट करते हो, या जो भी आप 3D में करते हो, उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर आपके ऊपर आता है। आपको क्लेंजिंग और आपको एनर्जी स्मार्ट वर्क हमेशा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक हो जाओ। मैंने देखा है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स क्या करते हैं डीएफ, कि भगवान की ही धुन में लग जाती हैं, मीरा बन जाती हैं और अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देती हैं। नहीं, आपका काम अगर वो होता तो आप सन्यासी होते, ठीक है। आपका वो काम नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको हमेशा भगवान से या उस इनफाइनाइट यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली 5D नहीं है, तो आपकी सोल का ही वो पार्ट है, राइट। आपकी सोल ही 2 जगह इनकारनेट हुई है, तो वो आपके पास्ट सेल्फ है और आपको फ्यूचर सेल्फ। इस बात को समझो, इस बात को आप जितना समझ सकते हो उतना समझो, तभी यूनियन होता है। जब तक आप सोल की एनर्जी में नहीं आओगे, माय डियर, यूनियन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ यू बिकम 3D, दे आर 3D एंड दे विल ऑल्सो रन। ओके, क्योंकि सेम पोलैरिटी हो जाती है तो फिर वो रन करते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है, लीला है, पूरा सिस्टम है, वो एनर्जी बेस्ड है एंड इट इज़ ओनली टू अवेकन यू। अगर आप रोज़ इनर वर्क करते हुए ये सोचते हो कि मैं कहाँ पहुँची, कहाँ है मेरा डीएम, तो आपने एक्सपेक्टेशंस रख ली, और एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? 3D होती हैं। तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे, कहीं नहीं पहुँचोगे। धीरे धीरे देखो, एकदम से कुछ नहीं होता, बट धीरे धीरे कोशिश करो कि एक्सपेक्टेशंस को हटाओ। धीरे धीरे कोशिश करो कि अपने ऊपर आप इतना वर्क करो कि एक्सपेक्टेशंस ना आए बीच में। हर चीज़ का रिजल्ट क्यों चाहिए? यू आर द हनी, तो बाकी सब आएंगे ना खुद ही। You don't have to do anything, but what you need to be is soul energy। अब इसमें इनर वर्क कैसे काम करता है? इनर वर्क इसीलिए बहुत पावरफुल होता है क्योंकि हमारी जो गंदगी है, डर्ट है,
और शैडो सेल्फ है उसकी क्लेंजिंग हो जाती है। और शैडो सेल्फ आपका डीएम होता है वैसे, बट व्हाट इट डज इज इट हेल्प्स यू कनेक्ट डीपर विद योर सोल। जब आप इनर वर्क करते हो तो आपके कार्मिक क्लेंस हो जाता है, लोग चले जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, जॉब छूट जाती हैं, सिटीज़ चेंज हो जाती हैं। ये सब मेरे साथ हुआ है, आई एम टेलिंग यू। तभी मैं कहती हूँ कि हियर आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी इस दर्द से, इस पेन से गुजरी हुई हूँ एंड आई नो व्हाट इट फील्स लाइक। आई रियली नो, आई गेट इट। So if you need any guidance from me, I will be so happy to help. I have amazing courses. You can also book a free consultation. Okay, the number is going to be below. On this channel, मैं डिजिटल मार्केटिंग और प्रमोशन से ज़्यादा खुद पे वर्क करती हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ 3 days I was नॉन स्टॉप इल, क्योंकि अपग्रेडेशन इज ऑलवेज ऑन टिल द टाइम यू आर अलाइव। जब तक आप जिंदा हो, आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड होता रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। आई वॉज सो अनवेल, आई कुडंट मूव, एंड देन व्हाट वर्कड? मेडिसिन वर्क नहीं करी, इट फेल्ड। व्हाट वर्कड? महामृत्युंजय मंत्र। एंड आई वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन कि भाई अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये तो काम कर नहीं रहा, फिर मेरा काम ठप हो जाता है, व्हाट टू डू। तो मैंने भगवान को बोला कि छोड़ो छोड़ो, मैं आप पे छोड़ देती हूँ, आप देख लेना। तो अभी यहाँ तक आने के बाद भी क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ कि सरेंडर करना है। लगता है यार दवाई तो लेनी है, कितना माइंड वैसा बना हुआ है ना, क्योंकि आई वॉज सीरियसली इल एंड ऐसा नहीं हो पा रहा था कि अपने आप ठीक हो जाऊँ। मैंने पहले ट्राई किया था, बट व्हेन आई सरेंडर्ड, ठीक है, दोपहर की बात है, आज ही अराउंड 3 o'clock एंड नाउ इट मस्ट बी 7 o'clock. So it changed everything and I'm sitting and making a video now. So that is what the power of DF is. आपको उस मोड में आना है जहाँ पे आप इतने पावरफुल हो। सेपरेशन के फेजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई आप अपने DM से मिले, उसके बाद बबल फेज के बाद वो भाग गए और आप आज ही 5D लेवल बन जाओगे। It takes time. Everything takes time and that is perfectly alright. But I do suggest कि आप अगर जल्दी अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और सेपरेशन के फेजेस हैं, ओके, और मैं वो वीडियो यहाँ पे लिंक कर दूंगी। सेपरेशन के फेजेस होते हैं, सेपरेशन फेज 1, 2, 3, 4। तो जब आप 3 लेवल पे पहुँचते हो तब जाके आपका जो DM के साथ इनर यूनियन होता है, विच इज़ नॉट द इनर यूनियन जो आपने यूट्यूब पे सुना है। मैं उस इनर यूनियन की बात कर रही हूँ जब आप सिर्फ अपने आप को ही DM देखते हो और अपने आप को ही DF देखते हो। देयर इज नो अदर पर्सन देयर, no other person at all. That is the level of unity that I am talking about. Again, I would remind you all that if you are a twin flame, then do check out Ginny Aneja's channel, जिसमें उन्होंने Law of One की बुक पढ़ी है और समझाई है। तो वो बहुत ज़रूरी है to understand कि unity consciousness क्या है। यूनिटी कॉन्शियसनेस में आप लोग नहीं आओगे तो यूनियन नहीं होगा। ओके, कुछ अपने आप को ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, DF हैं, जो बोलते हैं कि भाई ठीक है यार देखा जाएगा, कर लेंगे, हो रहा है, चल जाएगा। यू आर नॉट DF then, कुछ तो गड़बड़ है। या तो आप ब्लेस्ड हो और आपको भगवान ने इतना ज़्यादा साथ दिया है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि यार नॉर्मल सी चीज़ है, हो जाएगा, इतना क्यों टेंशन लेना। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, आप ट्रॉमा बॉन्ड में हो, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। क्योंकि जब तक आप मर नहीं रहे हो ना, आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा एक्सेप्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अगर आप उस लेवल तक कभी नहीं आए तो आप DF नहीं हो। कुछ DF मल्टीपल बारी आती हैं, जैसे मेरा तो बचपन से ही ये सब चलता रहा है, तो मैं तो मल्टीपल डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरी हूँ कि मुझे DM वाली डार्क नाइट ऑफ द सोल इतनी मोटी लगी नहीं, इतनी बारी लगी नहीं। बट इट वॉज सो नाइस दैट आई फाइनली अंडरस्टूड दैट आई हैव टू बिकम द क्रिएटर। तो वो ज़रूर हुआ था तब व्हेन आई मेट माई DM। लेकिन मेरा बचपन से ही यार डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है एंड ऑन एंड ऑफ थिंग्स हैव बीन डिफरेंट। तो अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो और आपको लगता है कि यार ये जर्नी मैं कर लूँगी अकेले, कुछ नहीं होता, और आप मरने के लेवल तक नहीं आए हो, अभी आपको इतना पेन नहीं हुआ है कि आप बोलो कि भाई या तो मैं मर जाऊँ या फिर मुझे इस पेन से निकालो। अगर वो डेस्परेशन नहीं आया है
तो आप एक बार दोबारा से चेक करो. आई कैन ऑल्सो हेल्प यू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद दिस कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, या फालतू में ट्विन फ्लेम का टैग लेके इतनी मुसीबतें झेल रहे हो. क्योंकि इफ़ यू नॉट अ ट्विन फ्लेम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बच गए. क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ जोक. I don't want to say anything. I'm very grateful for the journey, but at the same time, it is not easy. Okay, it is not easy. It's a crazy journey. पागल भी थोड़ा छोटा वर्ड है. Okay, nevertheless, सोल पर्पस के नाम पे सारी डीएफ टैरो कार्ड रीडर्स नहीं होती हैं यार. आप इतने बड़े बड़े काम करने के लिए बने हो कि आप सोच भी नहीं सकते. आप कोई नॉर्मल सोल नहीं होते हो. यू आर अ वेरी वेरी पावरफुल सोल. अपने पास्ट लाइफ के सारे आपको जन्म दिख जाएंगे जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी. और ये चक्रा सिस्टम को ध्यान से करना है, ये बहुत डेंजरस भी होता है. ठीक है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू डूइंग योर चक्रा एक्टिवेशन एंड ओपनिंग. सिर्फ ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज को ही यूज़ करो. और आपको ही पता होना चाहिए कि आज मुझे कितना करना है और कहाँ मुझे पॉज लेना है. यू नो, बी वेरी वेरी कनेक्टेड विद योर बॉडी, विद योर इंट्यूशन, विद द डिवाइन, एंड कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड. कभी कभी बवाल हो जाता है, अचानक से कुंडलिनी अवेकन हो गई तो. और कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ये करूँगी तो डीएम आएगा, मैं वो करूँगी तो डीएम आएगा. डीएम से ऊपर उठ जाओ, अपने पे इतना काम करो कि डीएम से ऊपर उठ जाओ. नॉट बिकॉज वी हेट देम, बिकॉज दे डोंट इवन नो व्हाई दे आर रनिंग. इट इज द एनर्जी सिस्टम माय डियर. They don't even know why they are running. आपको पता है, उनको पता ही नहीं है. वो अपने आप को कोई भी एक्सक्यूज देते हैं, बट वो सच नहीं है. क्योंकि जो ये लीला है, ये एनर्जी की लीला है. तो उनको नहीं पता चलता वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. ओके, तो जब तक आप अपने सोल एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक यूनियन नहीं होगा. ओके, लव एंड लाइट.